चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस निकाल चुकी हूँ जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं जो कि एग्जाम से बनते हैं क्वेश्चंस। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखना और इस वीडियो को भी एंड तक देखना और शेयर ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला है अ पर्सन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक ड्रिंक को एकदम नहीं पीता उसे क्या कहते हैं? टीटॉटलर, डेरेलिक्ट, सब्जेक्टिव या फिर इनक्रिमिनेटरी। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। तो इन ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर है टी टॉटलर। टी टॉटलर एक करेक्ट वर्ड है इस सेंटेंस के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता बिल्कुल भी। अ पर्सन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। डेरेलिक्ट का मतलब जो नो लॉन्गर यूज्ड एंड इन बैड कंडीशन, उजड़ा हुआ। मतलब कि एक ऐसा चीज जो अभी यूज में नहीं है और बैड कंडीशंस में है। सबजंक्टिव एक grammatical word है। The form of a verb in certain languages that expresses doubt, possibility, a wish, etc. भाषा विशेष में कामना, संभावना, शंका आदि व्यक्त करने वाला क्रिया रूप संभावनार्थ क्रिया रूप होता है। जो subjunctive is called, उसकी मीनिंग ये है। इंक्रिमिनेटरी का मतलब चार्जिंग और सजेस्टिव ऑफ गिल्ट और ब्लेम। मतलब कि किसी को हम उसके गिल्ट और ब्लेम के लिए उसको सजा देते हैं, उसे हम इंक्रिमिनेटरी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु फाइल्स अ सूट। इसका क्या करेक्ट वर्ड होगा इस सेंटेंस के लिए? पर्सन हु फाइल्स अ सूट। चार्जर, सूटर, प्लेंटिफ, एक्यूजर। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्सन हु फाइल्स अ सूट। इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेंटिफ। चार्जर मीन्स एक ऐसी चीज जो चार्ज करती हो। सूटर अ मैन हु वांट्स टू मैरी अ पर्टिकुलर वुमेन। किसी विशिष्ट महिला से विवाह करने वाला विवाहार्थी, यानी कि किसी पर्टिकुलर वुमेन से शादी करने वाले आदमी जो होता है उसे सूटर कहलाते हैं, कहते हैं। एक्यूजर आरोप लगाने वाला व्यक्ति। एक्यूजर मतलब जो हम किसी पे आरोप लगाता है उसे एक्यूजर कहते हैं। नेक्स्ट है a part of a word that can be pronounced separately। इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? a part of a word that can be pronounced separately। particle, sibilant, syllable, letter। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? a part of a word that can be pronounced separately। so इसका करेक्ट आंसर है सिलेबल। शब्द या शब्दांश जिसमें केवल एक स्वर हो, अक्षर, सिलेबल कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे कि हमारे कई बार शब्दों के बीच में ए ई आई ओ जुड़ते हैं जो कि साइलेंट होते हैं, तो उस चीज के लिए सिलेबल वर्ड यूज किया जाता है। पार्टिकल सबको पता है, एक पार्टिकल। सिबिलेंट मेकिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय अ हिसिंग साउंड। जब हम किसी किसी शब्द को बोलते हैं तो वहां पे हिसिंग साउंड लगती है, तो उसे हम सिबिलेंट कहते हैं। और लेटर इज समथिंग, जो लेटर हम लिखते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ। इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? एक ऐसी चीज, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसकी हम कीमत बता सकें, एस्टिमेट कर सकें, उसके लिए क्या करेक्ट वर्ड होगा? पे, गुडनेस, अप्रेजल, बिलीव्स। सोचिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शंस में से? तो इसका करेक्ट आंसर है अप्रेजल इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। पे इज अ सिंपल वर्ड। गुडनेस सबको पता है अच्छाई रखना। बिलीफ मतलब किसी चीज पे विश्वास करना, उस चीज को सही मानना। नेक्स्ट है टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, यानी कि किसी आरोप से मुक्त हो जाना, उसके लिए क्या वर्ड होगा एक करेक्ट? लेट गो, क्लियर, एक्सोनरेट, रिलीज। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, यानी कि किसी आरोप से एकदम फ्री हो जाना। इसका करेक्ट वर्ड है एक्सोनरेट।
लेट गो मतलब किसी चीज को छोड़ देना, क्लियर मतलब किसी चीज को साफ कर देना, और रिलीज मतलब भी छोड़ना ही होता है। तो इसका करेक्ट वर्ड होगा एक्सोनरेट। नेक्स्ट है अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज। एक ऐसा शब्द या फिर एक ऐसी प्रथा जो कि अब बिल्कुल भी यूज में नहीं है, उसे हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, उसके लिए क्या करेक्ट वर्ड होगा। ये मैंने, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी वहां पर भी मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था और वहां पे मीनिंग बताई थी। एक ऐसा वर्ड जो पहले कभी यूज होता था अब वो बिल्कुल भी यूज में नहीं है, उसके लिए क्या करेक्ट वर्ड होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑब्सलीट, एब्सोल्यूट, आउटडेटेड एंड ओल्ड फैशन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज, इसके लिए करेक्ट वर्ड है obsolete. Obsolete is the correct word for this sentence. एक ऐसा वर्ड और या ऐसी प्रैक्टिस जो पहले ही कभी यूज में होती थी और आज यूज में नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब, एब्सोलीट मतलब कंप्लीट, टोटल, पूरा, समूचा, संपूर्ण, एक ऐसी चीज जो कंप्लीट है उसे एब्सोल्यूट कहते हैं। आउटडेटेड मतलब नॉट यूजफुल और कॉमन एनी मोर, यानी कि ऐसी चीज जो कि अब बिल्कुल भी काम में नहीं आती है और ना ही आजकल फैशन में है। आउटडेटेड है मतलब वो बहुत पुरानी हो चुकी है, और ओल्ड फैशन का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट है फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स, यानी कि अपने किसी रिलेटिव्स में, जो हमारे पसंदीदा रिलेटिव्स हैं, उनको पॉलिटिक्स या फिर बिजनेस में अपनी फेवरेटिज्म दिखाना, यानी कि हम उनको अच्छा मानते हैं तो उनको आगे पोजीशन में पहुंचाना या फिर उनकी हेल्प करना, उसके लिए क्या करेक्ट वर्ड होगा। मोनोथिज्म, नेपोटिज्म, हेडोनिज्म, फेवरेटीज, फेवरेट्स मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स, तो इसका करेक्ट आंसर है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब किसी अपने रिलेटिव जो हमारे हमारे जैसे कोई अच्छे पद में है तो उसका जो रिलेटिव है उसे कहीं पे काम पे लगा देना, वो नेपोटिज्म कहलाता है। यानी कि किसी को अपना अच्छा मानकर काम दे देना। और मोनोथिज्म द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, उसने बोला कि ऐसा सत्य मानना कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर में विश्वास, एक स्वरवाद, एक स्वरवाद। Hedonism, the belief that pleasure is the most important thing in life. Thing in life, a way of belief or behavior that shows you have this belief. यानी कि ऐसा मानना कि जो प्लेजर है वही इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्लेजर ही एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिंदगी में, ऐसा मानने को हेडोनिज्म कहते हैं। जीवन में सुख को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने वाला विचार सुखवाद, भोगवाद, इस प्रकार का जीवन या आचरण जो यह दर्शाता है कि आप इस मत का अनुसरण करते हैं। फेवरेट्स मतलब पसंदीदा, कोई भी पसंदीदा इंसान फेवरेट कहलाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स कलेक्ट करता है, उसके लिए क्या करेक्ट वर्ड होता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, फिलाटेलिस्ट एंड कॉइन कलेक्टर। सोचिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, ऑर्निथोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, फिलाटेलिस्ट या कॉइन कलेक्टर। सो इसका करेक्ट आंसर है न्यूमिस्मेटिस्ट। ऑर्नियोलॉजिस्ट होते हैं जो पशु पक्षी के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं। फिलाटेलिस्ट जो स्टैम्प्स और पोस्टल हिस्ट्रीज होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। कॉइन कलेक्टर्स मतलब जो कॉइन कलेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं कॉइन कलेक्टर। और नेक्स्ट है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो फूड, म्यूजिक एंड आर्ट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता हो, उसे क्या कहेंगे, उसके लिए क्या करेक्ट वर्ड होगा। प्रीस्ट, ऑप्टिमिस्ट, हॉस्टेज, कॉन्सियर। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा connoisseur is the correct answer. Priest, a person who perform religious ceremonies in some religion, पुरोहित, पुजारी, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति।
ठीक है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। हॉस्टेज मतलब बंधक बना लेना किसी को प्रिजन में कैद कर लेना और मांग पूरी ना होने पर बंधक की हत्या तक की जा सकती है, मतलब हॉस्टेज ये कहलाता है। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीजेस ऑफ द नोज, जो मतलब डॉक्टर नोज की जो सर्जरीज या फिर कोई भी ट्रीटमेंट करता है उसके लिए क्या करेक्ट वर्ड होता है? राइनोलॉजिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, पोडियाट्रिस्ट। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा डॉक्टर जो नोज की डिजीज को क्योर करता है या फिर स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे हर पार्ट के लिए एक डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होता है और उनका एक करेक्ट नाम होता है, तो वो करेक्ट वर्ड क्या है इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर नाम है, यानी कि वर्ड है जो नोज के ट्रीटमेंट्स करते हैं डॉक्टर उनके लिए। ओटोलॉजिस्ट जो कान की डिजीजेज होती हैं उनके साथ डील करते हैं। पैथोलॉजिस्ट जो डेड बॉडीज के साथ डील करते हैं। और पोडियाट्रिस्ट जो फीट और क्या बोलते हैं पैरों के जो डॉक्टर होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द फ्यू, यानी कि कुछ ही लोगों से बनाई गई गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं? ओलिगार्ची, ऑटोक्रेसी, मोनार्ची, एनार्ची। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट बाय द फ्यू। तो इन ऑप्शंस में से आपका करेक्ट ऑप्शन है ओलिगार्ची। कुछ लोगों से बनी हुई गवर्नमेंट को ओलिगार्ची कहते हैं। ऑटोक्रेसी जहाँ पर कंट्री जो है एक पर्सन के द्वारा ही चलाई गई होती है और एक पर्सन के पास ही कंप्लीट पावर होती है। निरंकुश राज्य, एक तंत्रीय राष्ट्र, मोनार्की और एनार्की का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर। अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, उनको बोले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर उनको अच्छा लगे तो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।